ब्राह्मणों का विधान कितना सुंदर है। हर जाति को जोड़ने की विधान हमने बनाया। जैसे आपके घर विवाह पड़े तो आप मौर्या जी हैं, विवाह पड़ गया तो बोले जाओ पीढ़ा बनवा के लाओ लोहार के यहाँ से। सोना कहाँ से लाओगे? सुनार के यहाँ से। मिठाई के लिए जाओ हलवाई बुला के लाओ, लाओगे कि नहीं लाओगे? फिर मिट्टी का बर्तन के लिए जाओ प्रजापति जी के यहाँ। पूजन करने के लिए जाओ ब्राह्मण बुला के लाओ। डूगी बजाने के लिए जाओ हरिजन बुला के लाओ। यानी एक क्या विवाह है और सारी जातियों को जोड़ा। ये किसने बनाया भैया? ये महान ब्राह्मणों की परंपरा है। हमारा वेद हमारा धर्म तो हर जाति को एक में जोड़ने का काम किया था। कुछ मूर्खों ने हमको तोड़ने का काम किया और हम अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं कर पाए। ब्राह्मण के घर बेटा जन्म लेता है, क्या नार काटना हमारी माताओं को नहीं आता था क्या? लेकिन सबसे छोटे तबके की उस माँ को बुलाया जाता था और वह माँ उस हरिजन की माँ आती थी और हमारा नार काटती थी। परंपरा किसने बनाई थी? क्या सुंदर परंपरा थी। जरा सोचिए, हमारे यहाँ ऊंच नीच का भाव होता तो ऐसा रहा होता परंपरा। भगवान राम जी के पहले मित्र कौन है? निषाद राज। राम जी पहली रात कहाँ ठहरे थे? श्रृंगबेरपुर में। तो क्या उस समय दोस्ती हुई थी क्या? दोस्ती तो पहले से थी। यानी हमारे जमाने, हमारा शास्त्र कहता है कि हमारे भारत में कहाँ तो राजा के बेटे कहाँ तो कुलबील गुरुराज निषाद। यानी उस समय जातिवाद नहीं था, तभी तो राजा और मित्र थे। पहली रात कहाँ ठहरे थे राम जी भाई? पहले से मित्रता थी तभी तो। क्या सुंदर व्यवस्था थी। उस जमाने में ऐसा नहीं था कि राजा है या राजा के बेटे हैं तो नाविक के सामने हाथ नहीं जोड़ेंगे। ये तो कुछ अहंकारियों ने शुरू किया। कहाँ तो राजा के बेटे हैं रामचंद्र जी, कहाँ नाविक का निहोरा करते हैं एक मल्लाह का। ये परंपरा हमारे भारत की है। कुछ लोग अनायास दोषारोपण करते रहते। शास्त्र पढ़ो तो भाई। क्या सुंदर व्यवस्था हमारे यहाँ की। कितना प्रेम एक दूसरे के प्रति था। भगवान कृष्ण को सर्वसम्मत से युधिष्ठिर के यज्ञ में पूजा गया है। पूजा कराने वाले ब्राह्मण ही तो थे। उनका उनकी बिरादरी के शिशुपाल भले विरोध कर गया, लेकिन पूजन कौन करा रहा था? हमारे यहाँ सदैव से गुण की पूजा हुई, कर्म की पूजा हुई। हमने कभी जातिवाद नहीं किया भाई। कुछ मूर्ख लड़ाते हो और आप लड़े, आपकी बात अलग है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं। कभी किसी ब्राह्मण ने ऐसा नहीं किया। रावण ब्राह्मण थे, राम जी ने उनकी हत्या की। कभी किसी ब्राह्मण ने राम जी का विरोध किया? बताओ। राम जी की पूजा कौन करते हैं? हम ही लोग करते हैं ना। यानी हम ब्राह्मणों ने कभी समाज के साथ अन्याय नहीं किया। हाँ, कुछ ना समझ एक दो लोग किए होंगे, इसको मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन एक दो लोग की वजह से आप पूरे समाज को गलत कर दो, गलत बात है। सबसे ज्यादा श्री रामचंद्र कृपाल भगवान ब्राह्मणी तो गाते हो। हमने कब कहा कि राम जी ने गलत किया? हम तो कर्म की पूजा करते हैं। राम जी का आदर्श चरित्र है तो हम रामचरित्र गाते हैं, और रावण जी का चरित्र आदर्श नहीं है तो आज भी हम रावण जी को हर साल जलाते हैं साहब, गाते थोड़ी। ये सनातन धर्म के अनुयायियों की महानता है। और मैं उन सभी भूदेवों को वंदन करता हूँ, सभी ब्रह्मदेवों को। इसीलिए हमारे क्या यहाँ मंत्र बोलते हैं हम लोग, सभी ब्राह्मणों के लिए वंदन करते हैं। ओम ब्रह्म देवताभ्यो नमः, ऐसा बोला जाता है। ओम नमो। ये मैं इतना जोर इसलिए दे रहा हूँ ना कि आप लोग के बुद्धि में मेरी बात बैठे तो उनको सुनाए जो जातिवाद में बहक रहे बेचारे। समय जानते कैसा आया है? हम सबको एक होकर अपने राष्ट्र के लिए खड़ा होने का। समझो, एक बाप के चार बेटे, चारों अलग अलग रहते हैं, लेकिन चारों अलग अलग घर बना के रहते हैं। उन चारों के सामने उनके बाप को कोई बाहरी आके मारने लगे तो उन चारों को मिलकर उसको मारना चाहिए कि नहीं? बताओ, मारना चाहिए ना। तो आज हम भले चार वर्ण में बैठे हैं, लेकिन कोई बाहरी लोग आकर हम पर राज करना चाहे तो हमको आपसी जातिवाद भुला के एक होकर इन हरामखोरों का मुकाबला करना चाहिए। इन्हें भगाना चाहिए भाई। ये आवश्यकता है इस समय देश की।
हम बचपन में संघ में जाए, मैं संघ का आदमी हूँ भाई, तो मेरी बुद्धि अलग है। हम ब्राह्मण कुल में जन्मे, ये तो मेरा सौभाग्य है, लेकिन उससे भी ज़्यादा सौभाग्य है कि मुझे मेरी भारत माता से प्रेम है। मुझे खुशी होती है कि मैं भारत भूमि में जन्मा हूँ, और मुझे हर समय ध्यान रहता है कि कुछ भी करूँ, और आप सबका भी जो जिस क्षेत्र में है वहीं से इस राष्ट्र और धर्म की सुरक्षा की व्यवस्था करे भाई। मैं अपने वचनों से कर रहा हूँ, कोई अपने धन से करे, कोई अपने तन से करे, जो जहाँ है। ये राष्ट्र और ये धर्म सुरक्षित है, तब हम सब सुरक्षित हैं। ये जितने भागवत कथाकार हैं ना, इनको भगवान सतबुद्धि दे। कथा से ज्यादा इस समय धर्म की रक्षा और राष्ट्र की रक्षा पर बोलने की आवश्यकता है। लेकिन एक पैसे वाले कथाकार है, हाँ, ये खाली वो मिर्च मसाला लगा के, अच्छा कथा क्या सुनाते, कृष्ण के केस घुंघराले, आंख कजरारे, ना लायक कहीं का, तुझे और कुछ नहीं दिखाता क्या कृष्ण में? कृष्ण के इतने अनमोल वचन उनको याद नहीं आते। लत घुघराले है, नैन कजरारे, तेरी बुद्धि की शुद्धि करे गोविंद। यही सुना सुना के कथा पूरी हो जाती है। ओम नमो भगवते वासुदेवा। तैयार हो गए बच्चे?